बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले जो यूनिट 6 है इसकी सब एक्सरसाइज अपलोडेड हैं, ठीक है। ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई थी तो हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका MCQs है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब इस पूरी जो आपके पास ये 1 2 3 3 फ्रैक्शन में वैल्यूज है, माइनस प्लस आ रहा है, तो ज़ाहिर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो उसकी आपने कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो जो वैल्यूज जितनी जितनी सिंप्लीफाई हो सकती हैं हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 5 को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपने वैसे ही लिखना है। अब ये 2s + 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं। जब 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर s रह जाएगा, प्लस और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 3 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने इसको छोड़ देना है। नीचे वाले में आपके पास 3 टर्म्स है, तो हमने क्या करना है, इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2s² आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 2s² है, ऐड या सेपरेट करने से 3s है, तो सिंपल आप लिखेंगे 2s + 1s। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और s² से करेंगे तो s² आ जाएगा। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3s आ जाएगा। इसी तरह हम इसकी भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। s² और -2, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2s² आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से -2s² है, ऐड या सेपरेट करने से क्या है, 1s है, तो हम लिखेंगे -2s + 1s। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1s आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक नहीं आती, यहाँ पर हमने मिड टर्म ब्रेक की है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती वो 5.3 को जाकर देखें, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जिन पे हमने क्या किया, मिड वाली जो टर्म होती है उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये और नहीं हो सकता, इसको आपने ऐसे ही रखना है, s + 2 ही आ जाएगा। -3 को भी वैसे ही रखेंगे। अब आपने देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, ठीक है। तो इधर 2s थे, एक s रह जाएगा, यहाँ से s कॉमन लिया तो आपके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर s + 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो इधर क्या रह जाएगा, s - 2 रह जाएगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, s - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखना है 5 डिवाइडेड बाई, इसको हम वैसे ही रखते हैं, 2s + 2 को हम वैसे ही रखते हैं, -3 डिवाइडेड बाई। अब इन दोनों में s + 2 कॉमन है, तो आपने s + 2 को कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, s रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसी तरह s डिवाइडेड बाई, इन दोनों में s - 2 कॉमन है, तो s - 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर s रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पूरी वैल्यू का एक ही दफ़ा एलसीएम लेंगे। अब 2 इसमें और किसी में भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना। अब s + 2 ये भी है, s + 2 ये भी है, तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है s + 2। अब ये हम लिख चुके हैं, s + 1 इधर भी है, s + 1 यहाँ पर भी है, तो आपने s + 1 लिख दिया, तो यहाँ पर s - 2 रह जाएगा, s - 2 लिख देंगे। मतलब कि ये कि जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हम सारी लिखते हैं, लेकिन अगर जो रिपीट हो रही है उसको आपने 1 टाइम लिखना। अब ये ऊपर वाला 5 आप वैसे ही लिखेंगे, -3 भी वैसे ही लिखेंगे, और प्लस s भी वैसे ही लिखेंगे। अब आपने सोचना है कि 2s + 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये पूरी वैल्यू आए। अब देख सकते हैं 2s + 2 और 2s + 2 तो पहले से है, तो इसका मतलब है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2s + 2 को इस पूरी s + 1 और s - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, s + 1 और s - 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब आपने सोचना है कि s + 2 और s + 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी वैल्यू है। आप देख सकते हो s + 2 और s + 1 दोनों में है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 और s - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब s - 2 और s + 1 है, ठीक है। आपने सोचना है कि s - 2 और s + 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है। ये देखें, ये दो जो मल्टीप्लाई करेंगे ये तो पहले से, तो आपको क्या चाहिए, 2 और साथ में s + 2 चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना, आगे जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
पहले सबसे हम 5 को वैसे ही रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, s को s के साथ मल्टीप्लाई किया s स्क्वायर आ जाएगा प्लस s को माइनस है, ठीक है, s को 2 के साथ करेंगे 2s, 1 को s के साथ 1s और 1 को 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा माइनस 3 2 टाइम्स 6 और साथ में चलें बाद में कर देते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2s लिख देते हैं, 2s और s प्लस 2 आ जाएगा। नीचे आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आपने वैसे ही लिखना है, 2s प्लस 2 s प्लस 1 एंड s माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेंगे तो क्या आएगा 5s स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10s, 5 को 1 से करेंगे 5s और माइनस 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2s को s के साथ करेंगे 2s स्क्वायर आ जाएगा और 2 को 2 के साथ करेंगे 4 और साथ में s लिखेंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपने नीचे तक उसी तरह ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो सेम वेरिएबल है हम उनको साथ में लिख देते हैं, अगर नहीं भी लिखना तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखें s स्क्वायर और s स्क्वायर की दो वैल्यूज हैं, ये 5s स्क्वायर है, ये 2s स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 7s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 10x है, ठीक है, s के कितने हैं 10 भी है, 5 भी है, s भी है और 4s भी है, ठीक है। हम इनको साथ साथ कर देते हैं, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा। जी ये देखिए माइनस 10s है, पहले सबसे हम माइनस 10 लिख देते हैं, फिर प्लस 5 लिख देते हैं, फिर माइनस 6 लिख देते हैं और फिर प्लस 4 लिख देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस 7s आ गया और ये 10 रह गया और साथ में 12 रह गया। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2, 10 में से 12 को माइनस के 2 आ जाएगा। नीचे आपके पास यही वैल्यू पूरी लिखेंगे, 2s प्लस 2 s प्लस 1 एंड s माइनस 2, तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ज़्यादा सिंपल होते हैं एज कम्पेयर्ड आप अगर देख लें माइनस या प्लस के साथ देख लें, ठीक है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर है माइनस 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे वाली वैल्यू आपने वैसे ही रख देनी है, ये भी और जो सिंप्लीफाई हो सकता है हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आप क्या करें मिड टर्म ब्रेक कर दें, ठीक है, और अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं तो यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। ये देखें ए स्क्वायर प्लस मतलब बी स्क्वायर माइनस 2, ए आपके पास एक्स, बी आपके पास 2। अगर आप मिड टर्म ब्रेक करें तो वो भी कर सकते हैं। देखें एक्स स्क्वायर भी है, 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 टाइम्स 4 एक्स आ जाएगा, पूरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास क्या इसका फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, ठीक है, x प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू आप वैसे ही लिख लें, साथ साथ भी कटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं वैसे पहले लिख लूँ। ये आपके पास क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए एक्स है और बी आपके पास क्या है 2 है और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ से ही कटिंग कर देते हैं, आपके पास ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये वाई, इधर 2 वाई थे इधर 1 वाई रह जाएगा, ठीक है, और ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा एक्स प्लस 2 रह जाएगा, साथ में ये 2 रह जाएगा, इसको 2 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे 1 वाई रह जाएगा, आपने वाई लिख देना और यहाँ से आपके पास 1 था यहाँ पे 2 था तो 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर है।
इसका थर्ड पार्ट है, इसके 4 पार्ट है, ठीक है। अभी हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आप अगर देखें तो हमारे पास जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था, फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बनाए थे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास फैक्टर्स बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आपके पास ए ही आ जाएगा, बल्कि पूरे को एक ही दफ़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि फैक्टर्स बने हुए, हमने डायरेक्ट क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। अब देखिए सी माइनस ए इधर भी है, सी माइनस ए इधर भी है, तो आपने लिख लिया सी माइनस ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी है, तो आपने ए माइनस बी माइनस सी और बी माइनस सी, ठीक है। 2 टाइम्स है, आपने एलसीएम इसको 1 टाइम लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि c माइनस ए और a माइनस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है। अब देखिए c माइनस ए और a माइनस बी पहले से है, आपको इसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू चाहिए, तो आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मतलब b माइनस सी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं b माइनस सी चाहिए, ठीक है। b ऊपर वाली वैल्यू वैसी लिखेंगे, ठीक है, और साथ में इधर प्लस सी ऊपर वाली वैल्यू वैसी आएगी। अब a माइनस बी और b माइनस सी, मतलब a माइनस बी और b माइनस सी, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि c माइनस ए पूरी वैल्यू आए, तो आप किससे करेंगे, c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। b माइनस सी और c माइनस ए, ये दोनों वैल्यूज पहले से हैं, तो इस पूरी वैल्यू को आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज के साथ आपको a माइनस बी चाहिए, तो आपने उसको a माइनस बी को यहाँ पर लिख देना है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया a b आ जाएगा, a को c के साथ करेंगे a c, b को c के साथ b c और b a, इसी तरह c a और c b आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू आपने क्या करनी है, पूरी वैसे ही लिखनी है, a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ पर आपने देखना है जो जो कैंसिल हो रहे हैं, ये देखें ए बी के साथ ए बी लिखो, बी ए लिखो, एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सेम साइन ऑपोजिट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू आपने वैसी लिखना। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास 0 के साथ जिस भी वैल्यू को डिवाइड करें, कोई भी वैल्यू 2 हो 100 हो वेरिएबल्स हों, तो आप जिसको भी डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0 आंसर आता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपके पास डिवाइड है। डिवाइड को तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और साथ में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब आप देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो सिंपल आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पर भी आपने फॉर्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर पहले बनाना है और बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आपके पास डिवाइड है, इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कुछ भी कटिंग हो सकता है, आप साथ भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी कर सकते हैं। ये देखें ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a माइनस बी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, इसमें अब a आपके पास a स्क्वायर है और b आपके पास क्या है, b स्क्वायर, और a माइनस बी आ जाएगा और मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें ए स्क्वायर और बी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देख सकते हो ये a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।